पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुक्काती। एक बार फिर हम एक ऐसी खबर पे बात करेंगे, खबर से आगे की, उसकी पड़ताल विश्लेषण जो पीएम टाइम हमेशा करता है कि हम खबरों से आगे किसी भी विषय की पड़ताल और उसका विश्लेषण पेश करते हैं। अब देखिए, आप मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी तो किसी मुस्लिम को मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये बड़ा बयान दिया है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। पटवारी ने कहा है कि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऐसे समय में जब कांग्रेस के नेता भी मुस्लिम वोटर्स और नेताओं के साथ खड़े होना नहीं चाहते, साथ दिखना भी नहीं चाहते। ये बात अलग है कि वे सब उनका वोट चाहते हैं, उनकी प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन उनके साथ दिखना नहीं चाहते। ऐसे में जीतू पटवारी का बयान और हिम्मत की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि जीतू के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के बयानों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन जीतू ने ऐसा भी क्या कह दिया जिसके लिए उनको निशाना बना जाए। वे भी सामाजिक समीकरण की ही तो बात कर रहे हैं, जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की लाइन है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या राजनीति में ये लाइन लागू नहीं होगी? एक बड़ी बात चल रही है देश में, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, जाति गिनी इसीलिए जा रही है कि जितनी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। फिर मुस्लिमों की राजनीतिक भागीदारी पर इतना हल्ला क्यों? क्या वे अछूत हैं? दूसरा, मुस्लिम नेता भी जनता ही चुनती है, वे भी जन नेता ही हैं, यानी वे लोकतंत्र का हिस्सा हैं। लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ही चुने जाते हैं। वे कहीं से अपने आप विधायक या सांसद नहीं बन जाते हैं, उनको भी जनता ही चुनती है, वो भी चुनाव प्रक्रिया के तहत। फिर उनकी इस हिस्सेदारी पर सवाल क्यों? पर सवाल फिर भी उठेंगे, और सवाल जीतू पटवारी के इस सवाल पर विपक्ष उन्हें मुस्लिम परस्त बताएगा, लेकिन साथ ही मुस्लिमों की राजनीतिक हिस्सेदारी पर बात होगी, जिससे ये बात और आगे जाएगी और निश्चित तौर पर इस पर बात होनी चाहिए। मुस्लिमों को वर्तमान में राजनीति में हिस्सेदारी देने को कोई भी राजी नहीं है। सब उनसे बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं, पर उनको पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक दल में स्थान देना नहीं चाहते। उल्टे उनके नाम का उपयोग करके वोटर्स में डर पैदा किया जाता है। इसको समझने के लिए आपको कर्नाटक का पिछला विधानसभा चुनाव देखना होगा। इस चुनाव में किस तरह से ये फैलाया गया था कि यदि कांग्रेस कर्नाटक में जीती, उसकी सरकार बनी, तो कर्नाटक में कांग्रेस किसी मुस्लिम को सीएम बनाएगी। साथ ही मंच पर भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा था कि कांग्रेसों को मुस्लिमों से इतनी हमदर्दी है तो कांग्रेस ये घोषणा क्यों नहीं कर देती कि वो किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगी। मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक और उपयोग करके फेंकने की कौम को समझना है तो बिहार चुनाव को देखिए। खुद लालू की पार्टी, जो देश में खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बताती है, उसने खुद क्या किया? उसने क्या किसी मुस्लिम को किसी बड़े पद के लायक समझा? जबकि राष्ट्रीय जनता दल की जीत का आधार ही MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, M यानी मुस्लिम, Y यानी यादव हमेशा से है। बिहार में यादव और मुस्लिम समाज की राजनीति करने वाली राजद भी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने से हिचक रही है। बिहार में 18% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर राजद ने 1% वोट वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बनाया है। ऐसे में जीतू के बयान को राजनीति से परे, वोट बैंक से परे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके हिसाब से जीतू पटवारी ने कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि हो सकता है कि उनके इस बयान से कांग्रेस में एक बड़ा दड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि अगले 1 से 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में लोकल नगरीय प्रशासन के चुनाव होने हैं, जिसमें भी ये मुद्दा गरमा सकता है। पर फिर भी सवाल यही है कि मुस्लिम कोई अछूत नहीं है, मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम डिस्पोजल नहीं है जिन्हें इस्तेमाल किया जाए फिर कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। पर राजनीतिक दल इस वक्त ऐसा ही कर रहे हैं, चाहे वे कितने ही मुस्लिमों के सहयोगी दिखते हों। इसमें मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले ओवैसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। कई बार वे भाजपा की बी टीम के रूप में दिखाई देते हैं
और मुस्लिमों के सीट पर जाकर चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिमों का ही नुकसान करते हैं। इसको आप मध्य प्रदेश की बुरहानपुर सीट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा कई सीट पर ओवैसी ने इस तरह का काम किया है जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उन्होंने ऐसी सीट जिन पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता था, उसके वोट काटकर उसको नंबर 2 पर खिसकाया है। अब आते हैं जनगणना के आधार पर देश में मुस्लिम आबादी की स्थिति क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेले मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 47,75,000 है, जो कुल आबादी का 6.57% है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती। कांग्रेस से फिर भी वर्तमान में 2 मुस्लिम विधायक हैं और दोनों भोपाल से, एक भोपाल उत्तर से आरिफ अकील के बेटे हैं, तो भोपाल मध्य से आरिफ मसूद इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं। सिर्फ ये 2 विधायक ही मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब लोकसभा का आंकड़ा भी समझ लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 24 ने जीत हासिल की। इनमें से 21 सांसद विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों से हैं। सबसे ज्यादा 9 मुस्लिम सांसद कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 5 मुस्लिम सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 सांसद है। इंडिया गठबंधन से इतर AIMIM के एक मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसके अलावा और 2 मुस्लिम सांसद भी हैं जो निर्दलीय जीते हैं। ये है बारामूला से इंजीनियर राशिद और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा। सत्तारूढ़ NDA का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, यानी सिर्फ भाजपा ही नहीं, पूरे NDA का जो ताना बाना है उसमें भी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। बीजेपी से भी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और इस पूरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं है। क्या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे NDA में एक भी ऐसा व्यक्ति जीतकर नहीं आया जिसे राज्यसभा में या लोकसभा में जिसे मंत्री बनाया जा सके? अक्सर पार्टियों के पास अगर चुनावी गणित में लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाता है तो राज्यसभा से आप किसी मुस्लिम को भेजकर मंत्री बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी किसी ने नहीं किया। ऐसे समय में जब हिंदुओं के डर से कांग्रेस नेता भी मुस्लिमों के साथ खड़े होने से झिझकते हैं, जीतू का बयान उनकी दमदारी से दूसरों से उनको अलग करता है। जीतू पटवारी का यह बयान सिर्फ बयान है या वे वाकई मसूद के साथ मुस्लिमों का भी भला चाहते हैं? इसे हमें बहुत बारीकी से नजर रख के देखना होगा, नहीं तो जीतू पटवारी का यह बयान भी सिर्फ एक राजनीतिक बयान और वोट बैंक की दुकान ही साबित होगा। PM टाइम में अगली खबर सतना की, ये बीजेपी सांसद को लेकर खबर है, जहां बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने क्रेन पर चढ़कर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, लेकिन उतरते वक्त क्रेन हिचकोले लेने लगी तो गणेश सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि मामूली झटके पर सांसद महोदय का मामूली कर्मचारी को थप्पड़ मारना शोभा नहीं देता। अगर वे अपने गुस्से को काबू रखते तो ज्यादा बेहतर होता। इंसान को इंसान समझिए नेताजी, बात यहीं खत्म नहीं हुई। गणेश सिंह के समर्थक इस पक्ष में आ गए। कुछ ने सोशल मीडिया पर यह तक लिख डाला कि उस इंसान को सिर्फ थप्पड़ नहीं मारना था, उसे उठाकर फेंक देना था, क्योंकि उसकी वजह से दुर्घटना हो जाती। पर जब भी आप बड़े पद पर होते हैं, सम्मानित पद पर होते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं, तो आपके अंदर इतना धैर्य और संयम तो होना ही चाहिए कि आप इंसानी गलतियों को समझ सके। किसी ने जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं ही की होगी। PM टाइम में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय की पड़ताल के साथ आपसे रूबरू होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।